हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 29 दिसंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फिर से अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट नेगेटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी की क्लोजिंग 26,040 के पास हो गई, 26,040 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी ने 59,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। यानी दोनों इंडाइसेस जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गए हैं। बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है एज पर टेक्निकल भी, क्योंकि 26,000 के आसपास लगभग क्लोजिंग निफ्टी की और 59,000 यानी 59,000 के आसपास की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी गिरा। स्टार्टिंग में बढ़ गया था लेकिन बाद में गिरा। वो भी लगभग 0.44% गिरा और अभी वो भी 9 के आसपास पहुँचा है, 9.15 के आसपास। यानी सब कुछ नीचे है मार्केट में, ठीक है। और एफआई ने हमेशा की तरह कैश में बेचा। एफआई ने शुक्रवार के सत्र में लगभग 300 करोड़ की सेलिंग की कैश में, यानी कम सेलिंग की, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ही कम हो गए। और वही हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 1770 करोड़ की कैश में बाइंग की। 1772 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। यानी म्यूचुअल फंड वाले डीआई बाइंग कर रहे हैं हमारे लोग और एफआई सेल कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में, ऑप्शन में ज़बरदस्त सेलिंग एफआई ने की है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और अभी उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है केवल 11% के आसपास पहुंची है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडेक्स फ्यूचर में केवल 11% वो लॉन्ग पोजीशन बना हुए है। इसका मतलब 89% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं एफआई। 89% यानी बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन है। ये अभी तक कवर नहीं किया है, वो शॉर्ट बनाते जा रहे हैं। अभी तक वो बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और वही डॉलर इंडेक्स भी 98 के आसपास है। और कल अमेरिकन मार्केट लगभग 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कोई वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा, तो अमेरिकन मार्केट एकदम टाइम पास का सेशन था हमारी तरह। 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में, क्योंकि अभी ये क्रिसमस के हॉलीडे चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही है। तो पूरे वर्ल्ड में अभी जो वॉल्यूम है बहुत कम हो गया है और मार्केट ज़्यादातर टाइम पास किया था। कल ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए। मार्केट ने दिखा रहा है निफ्टी हमारा 100 पॉइंट माइनस में, इसके बावजूद भी ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े नहीं दोस्तों, गिरे ही है। ये थोड़ी अचरज की बात है। पुट कॉल रेशो भी निफ्टी का भी 0.80 के आसपास आ गया है। जो 0.98 के आसपास था, बढ़ गया था, वो फिर से नीचे आ गया है। ओके, तो पुट कॉल रेशो भी नीचे आ गया है। वही ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $60-61 के आसपास टाइम पास कर रहा है, वही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। $62 के आसपास है, फिर नीचे आता है। मैंने आपको एक रेंज बताई थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की, $58 नीचे और $62 नीचे ऊपर। पहले क्या था, $62 ऊपर और $62 नीचे और $68 ऊपर था। वो रेंज ब्रेक के नीचे आ गया है। अभी 58 से 62 के आसपास टाइम पास कर रहा है। और वही कल ऑल टाइम हाई लगाया गोल्ड और सिल्वर ने। ज़बरदस्त रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई गोल्ड और सिल्वर का चल रहा है। एक ही साल में 70% रिटर्न गोल्ड के और लगभग 150% रिटर्न सिल्वर के लगभग। ओके, ज़बरदस्त रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दे दिए हैं, क्योंकि ग्लोबली अनसर्टिनिटी है दोस्तों। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, निफ्टी और बैंक या अपना अमेरिकन मार्केट भी, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड बढ़ रहा है। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, ये थोड़ा अलग ही चल रहा है ये कुछ, ठीक है। सो टाइम पास जारी है मार्केट में। सो अभी अगला हफ्ता जो है वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है निफ्टी और बैंक निफ्टी या बाकी सभी इंडाइसेस में, ठीक है। सो ये हफ्ता बहुत क्रुशल है मार्केट में बड़े लेवल पे। और सोमवार से लेकर शुक्रवार, ये जो 4-5 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में। बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से एक छोटे रेंज में मार्केट घूम रहा है। सो इंडेक्स ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है और जो हेजिंग कर रहे हैं उनको भी
लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, और जो राइटिंग कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया विक्स जो है वो लो पे है। इंडिया विक्स ज़्यादा होता है तब उनको प्रॉफिट होता है, तो उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सो मार्केट टोटली डल मोमेंट में है दोस्तों, कंप्लीटली बोरिंग टाइप मार्केट चल रहा है, उसमें कोई जान ही नहीं है और कोई न्यूज़ भी कुछ नहीं है। सब हॉलीडे माहौल है, सब लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, कोई वॉल्यूम नहीं है। जो ऑनलाइन काम करते हैं उतना ही, बस इतना ही चल रहा है। लेकिन ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि वॉल्यूम अगर कम भी रहेंगे तो भी मार्केट में बड़े मूवमेंट आते हैं, छोटे वॉल्यूम में भी हो सकता है बड़ा मूवमेंट आए। सो आने वाले सोमवार और सोमवार से लेकर शुक्रवार आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सो अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है? निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे अभी 25,900, 950, 25,900, 950। जब तक ये 25,080 का लेवल जो है 26,080 का 26,000 के आसपास ही क्लोज हो गया ना, तो 25,980 का लेवल आप मार्क करके निफ्टी में 25,980 का लेवल जब तक ये बचा के रखता है निफ्टी, तब तक कोई टेंशन नहीं है। उसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करेगा तो फिर पहला लेवल 25,950, 25,950 आ सकता है। उसके नीचे 25,900 यानी 25,900 का लेवल आ सकता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,900 25,900 के नीचे गया तो फिर 25,800 850 यानी 25,800 850 लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में। और ऊपर का लेवल 26,100 120, 26,100 120 एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है कल के लिए यानी मंडे के लिए। और उसके ऊपर 26,150 रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है। उसके ऊपर 26,200 250 जो अभी का जो हालांकि हाई था, तो 26,200 250 बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा, जहां कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। तो 26,250 के ऊपर ही गया तो भी फिर अच्छी शॉर्ट करने के लिए आ सकती है, जो पहले 26,300 350 तक जा सकती है। 26,350 300 350 ये ऑल टाइम हाई के लेवल का आसपास का निफ्टी का है, 325 का है ऑल टाइम हाई, वहाँ रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा। उसके ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी तेज़ी जो शॉर्ट कवर कर सकती है एफआई, लेकिन वो बहुत दूर है ऊपर। लेकिन मुझे लेवल्स देना पड़ते हैं नीचे के और ऊपर के, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। सो नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल आपको पता होने चाहिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आती है, कुछ आती है, तो लेवल्स कुछ काम नहीं होते हैं, बड़े मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, फिर लेवल टूटते जाते हैं, या ऊपर के लेवल से तो ऊपर के लेवल भी टूटते जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी 59,000 के पास 170 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। नीचे 58,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 58,800, उसके नीचे 58,500 600 जब तक बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 58,500 600। उसके नीचे गया तो फिर गड़बड़ है, बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ऊपर 59,200 300 ये आपको रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। उसके ऊपर टिक गया तो 59,500 600 बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। तो अभी क्या हो रहा है कि 58,800 और 59,500 इसके बीच में 700 पॉइंट में पिछले कई दिनों से टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत टाइम पास कर रहे हैं और किसी को भी पैसे नहीं दे रहे। तो मार्केट में ये मूवमेंट कभी कभी होता है ऐसा, और ये छुट्टी में ऐसा ही होता रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ हो गया, टेक्निकल बातें हो गई, सब कुछ हो गया। अभी चलिए ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो 29 तारीख 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2 ये चंद्रमा का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी सोमवार का, और सोमवार ये भी चंद्रमा का दिन है। सो न्यूमरोलॉजिकली ये ठीक ठाक लग रहा है, कोई समस्या नहीं लग रही है। यहाँ इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और उसका जो नक्षत्र है वो अश्वनी नक्षत्र रहेगा जो केतुदेव का है, और मेष राशि मंगल के नक्षत्र, मंगल की राशि है। तो यहाँ चंद्रमा बृहस्पति गुरु से लाभ योग कर रहा है और शनिदेव के धन भाव में है, और अश्वनी नक्षत्र का केतु का जो नक्षत्र स्वामी उससे नवपंचम योग कर रहा है। तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इस दिन मार्केट तेजी कर सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन कुछ एज पर केपी चार्ट जो है उसके उपनक्षत्र स्वामी है उसके योग थोड़े से विपरीत आ रहे हैं, इतना कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़े से विपरीत आ रहे हैं। सो हो सकता है मार्केट में एक गिरावट हो, यानी नीचे का लेवल मार्केट देख सके। लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, टेक्निकली लेवल जो है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और वहाँ से नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा रह सकता है। ये क्लियर कट मार्केट में दिख रहा है मुझे ऐसा। ये एज पर एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखना है,
या हमेशा 100% सही नहीं हो सकते, ये भी आपको पता है। लेकिन भगवान की दया से पिछले सभी प्रेडिक्शंस लगभग आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो दोपहर के टाइम के आसपास आप ध्यान में रखना है। उस समय मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, उसका फ़ायदा लेना है आपको। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि या लगन राशि मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक राशि और धनु राशि को अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है, और जिनकी चंद्र राशि या लगन राशि मीन राशि है उनको अच्छा जा सकता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार ये 29 तारीख का दिन आपके लिए कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 26 तारीख या 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है उनको खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।